इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिबाधाओं के प्रकार एवं जो ऊर्जा स्रोत है उसके प्रकार। ठीक है। वैसे प्रतिबाधाओं के जो प्रकार होते हैं उसमें हम एक प्रकार की जो प्रकार था कि प्रतिबाधाएं रेखीय है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। और दूसरा प्रकार होता है वो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं होती है। और जो ऊर्जा का स्रोत होता है, विद्युत धारा का स्रोत, वो स्रोत कैसा है, क्या वो वोल्ट का स्रोत है या वो धारा स्रोत है। ठीक है। तो इन चारों प्रकार के बारे में, चारों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग फिर से हम लोग प्रतिबाधाओं के प्रकार पर हम लोग वो करते हैं, थोड़ी निगाह डाल देते हैं। प्रतिबाधाओं के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस प्रतिबाधाओं के प्रकार। जो पहला था हमारा वो था रेखीय प्रतिबाधाएं। कौन सा था? रेखीय प्रतिबाधाएं। पहला प्रकार था हमारा रेखीय प्रतिबाधाएं। रेखीय प्रतिबाधाएं। ठीक है। और जो इसका आधार क्या है, इस क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? लीनियर इम्पीडेंस। लीनियर इम्पीडेंस। इस इस क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो आधार है वोल्टता तथा धारा में संबंध। ठीक है। इसका आधार है, वर्गीकरण का आधार है, जो वर्गीकरण है ये वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार क्या है? वोल्टता एवं धारा में संबंध। ठीक है। तो वोल्टता और धारा में क्या संबंध है, इसके आधार पे हम लोग इस प्रतिबाधाओं का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। यही नहीं, इसके बाद में जो भी वर्गीकरण आएंगे वो भी हमारे वोल्टता और धारा के बीच में जो संबंध होगा उसी के आधार पे होगा। तो जो हमारी रैखिक प्रतिबाधाएं हैं, इस रैखिक प्रतिबाधा की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी प्रतिबाधा में यदि किसी प्रतिबाधा यदि किसी प्रतिबाधा में या प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा तथा इसके उसके उसके सिरों के बीच उत्पन्न उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को हम रेखीय प्रतिबाधा
रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थात धारा एवं विभवांतर में समानुपाती संबंध होता है। ठीक है, ये हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि धारा एवं विभवांतर के बीच में जो संबंध होता है हमारा, वो संबंध कैसे होता है, वो संबंध समानुपातिक संबंध होता है। तो ऐसी प्रतिबाधाओं को हम लोग रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे प्रतिरोध, ठीक है, और संधारित्र और हमारा प्रेरकत्व आदि। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इनके बीच में संबंध रहता है। प्रतिरोध के लिए अगर विभवांतर सिरों के बीच में वे विभवांतर है तो ये हमारा आर आई रहता है। संधारित्र के लिए क्या है हमारा, संधारित्र के लिए अगर हमारा वी विभवांतर है तो हमारा 1/c आई डी टी रहता है। और प्रेरकत्व के लिए हमारा क्या होगा, जो विभवांतर है वो हमारा एल टाइम्स टी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो संबंध है फी प्रोपोर्शनल टू आई, इससे आएगा, इससे क्या आएगा वी प्रोपोर्शनल टू आई, और इससे भी जो आएगा हमारा वो आएगा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, आई का हालांकि यहाँ पे समाकलन रूप है, यहाँ पे हमारा अवकलन रूप है, लेकिन है आई के प्रोपोर्शनली। जो वोल्टेज है वो हमारा सी पे निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे हमारा एल पे निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे आर पे निर्भर नहीं करता है। जो वोल्टेज है वो करंट पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें जो संबंध है समानुपातिक संबंध होता है। और इसके जो वक्र होते हैं, ठीक है, आप इसका जैसे वक्र खींचोगे तो ये हमारा ऐसे वक्र आएगा। ठीक है, ये अगर हम लोग विभवांतर यहाँ पे ले लें और यहाँ पे करंट ले लें, ठीक है, या यहाँ पे करंट ले लें या यहाँ पे विभवांतर ले लें, आएगा वक्र एक जैसा ही। तो V प्रोपोर्शनल टू I आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये हमारा पहला वर्गीकरण हो गया कि रेखीय प्रतिबाधा। दूसरा, हम लोग जो प्रतिबाधा रेखीय नहीं होती है वो अरेखीय कहलाती है। लिख सकते हैं अरेखीय, अरेखीय प्रतिबाधाएं, अरेखीय प्रतिबाधाएं, नॉन लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है, तो ऊपर वाले का जस्ट उल्टा होता है, तो वो हमारी अरेखीय प्रतिबाधाएं होती है। क्या होती है, यदि यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा एवं इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर में संबंध समानुपातिक संबंध ना हो, या अर्थात वोल्टता विभवांतर
एवं धारा में, विभवांतर एवं धारा में ग्राफ एक सरल रेखा नहीं हो तो ऐसी प्रतिबाधाओं को हम अरेखीय प्रतिबाधाएं कहते हैं। जैसे डायोड, ट्रायोड या ट्रांजिस्टर आदि इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक और वर्गीकरण है इसका, वो भी हमारा इसका आधार भी क्या है, इस वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार है इसका वोल्टता एवं धारा में संबंध। ठीक है, ये इसका वर्गीकरण का आधार है, वोल्टता एवं धारा में, आधार है इसका वोल्टता एवं धारा में संबंध। उसके बाद में हमारा जो तीसरी प्रकार की प्रतिबाधाएं होगी वो है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। द्विपार्श्विक आदत से है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। ठीक है, बायलैटरल इम्पीडेंस। ओके, इसका आधार भी एक तरह से दोनों में वोल्टता एवं धारा के बीच में संबंध है, उसके वही है, पर इसका जो आधार है वर्गीकरण का वो है धारा की दिशा और धारा की दिशा इसका आधार है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। यदि किसी प्रतिबाधा की सिरों पे प्रवाहित धारा की दिशा अगर हम लोग उलट दे, ठीक है, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा उलट दे। ठीक है, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा उलट दे तो प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा उलट दे तो प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे। उलट दे या उलटने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे तो ऐसी प्रतिबाधाओं को हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है अपना? जैसे प्रतिरोध, ठीक है, प्रेरकत्व एवं संधारित्र।
ठीक है। आदि आदि ऐसी प्रतिबाधाएं हैं, अगर इनके सिरों पे अगर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा उलट दी तो इनका मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। इसके विपरीत कुछ ऐसी प्रतिबाधाएं हैं, इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत डायोड, ट्रायोड एवं ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर अर्धचालक आदि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं है, ठीक है। तो द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं ऐसी प्रतिबाधाएं होती हैं जो उनमें जो प्रवाहित हो रही है धारा की दिशा अगर हम लोग बदल दें तो उन उस प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये ऐसी प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। ये इनका एग्जाम्पल है प्रतिरोध, प्रेरकत्व एवं संधारित्र। इसके विपरीत हमारे पास में अगर डायोड, ट्रायोड एवं ट्रांजिस्टर हो जो कि अर्धचालक से बने होते हैं, और अर्धचालक खुद भी ये द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग धारा की दिशा बदल दें इनमें तो इनका जो प्रतिबाधा होती है उसका मान भी धारा की दिशा बदलते ही बदल जाता है, स्टेबल नहीं रहता है, स्थायी नहीं होता है। तो ऐसी हमारी द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं होती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे ऊर्जा के स्रोत के प्रकार पे, जो कि दो प्रकार का होता है, धारा एवं वोल्ट स्रोत। ठीक है, थैंक यू।